खिलाया माने, लेकिन गलती से भी कभी एहसान ना जताया माने। गुनाह अपने बच्चों के इस कदर धो देती है माँ, गुनाह अपने बच्चों के इस कदर धो देती है। माँ अगर गुस्से में भी होती है तो बस रो देती है। आइएगा भैया ढोलक की चाटी थोड़ी बात चलते हैं महामाई के वतन गीत की ओर। आइएगा सभी लोग महामाई के चरणों में नमन वंदन करेंगे और एक बार महामाई का सभी लोग जय घोष करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। वैसे तो महामाई का वंदन गीत गाने के लिए कोई फिल्मी धुन की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ गाने बहुत प्यारे फिल्मी दुनिया ने निकाले हुए हैं। आइएगा जब जानवर कोई इंसान को मारे, मैं आपको बताए दे रही हूँ। फिल्मी दुनिया वालों ने सिर्फ ये कल्पना की थी कि एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। और क्या? लेकिन कुछ समय पहले की बात है, एक गर्भवती हथनी को पटाखों भरा अनानास खिला दिया गया। वो हथनी भी मर गई और उस हथनी के गर्भ में पल रहा उसका बच्चा भी मर गया। इस दुनिया से इंसानियत धीरे धीरे जा रही है। जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। गलत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। गलत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे महामाई का स्वरूप, महामाई की झांकी इतनी सुंदर है कि झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं। गुणगान तेरा गाने को ये वैन मचलते हैं। हे मैया तू महान, हम धूल के कण हैं, अरे दीदार तेरा पाने को ये भक्त दिन नैन मचलते हैं। ये दुनिया स्वार्थ की है तो भक्त मां से कहता है माँ झूठे रिश्ते नाते
क्योंकि रामचरितमानस में भी प्रमाण मिलता है, स्वार्थ लाज करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति है। तो झूठे रित पे नाते सारे, झूठा ये संसार, साचा तेरा दरबार। सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, अगर सच्चा कुछ है तो वो आपका दरबार है। और क्या दरबार पे आई, दरबार पे आई बार बार पर हो लगता इकबार, मैया तेरा दीदार। दरबार में आई बार बार पर हो लगता इकबार, मैया तेरा दीदार, पर मैया तेरा भक्त कहता है कि माँ, इस संसार में जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से है, क्योंकि महामाई की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इस संसार में चारों ओर जल ही जल और अंधकार ही अंधकार था, तब भी ओम ज्योति रूप में मस्त आदि शक्ति मां विराजमान थी। तो कहना है मां, तेरी आदि शक्ति शक्ति ये है नादिया का नारों की आवाज। ओ भोलेनाथ। ये है मालिक क्या बात है। वाह रे हीरा वाह। तेरी शक्ति याद शक्ति माँ जड़ और चेतन में, और माँ अविनाशी अजर अमर हर युग परिवर्तन में। तो माँ साकार रूप कहीं निराकार, कहीं तो मां साकार रूप में है, कहीं निराकार रूप में है। और क्या साकार रूप कहीं निराकार, और पाँव किस पे मैया तेरा दीदार। कहीं मां साकार है, कहीं निराकार है। आखिर जब मां का दर्शन हो तो किस प्रकार हो? किस प्रकार। साकार रूप कहीं निराकार, और पाँव किस पे मैया तेरा दीदार, मैया तेरा प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप जहाँ भी हो, हमारे मंच पर आ करके विराजमान हो, और हम बच्चों के सिर पर वरद हस्त रख करके ये आशीर्वाद प्रदान करें कि आज की रात्रि का ये कार्यक्रम सफल हो सके। जय हो मैया। आवाहन करती हूँ छोड़ के आवाहन, माँ हम आपका आवाहन नहीं जानते हैं किस प्रकार किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आवाहन करती हूँ माँ छोड़ के आवाहन। माँ आप अपने वाहन को
कौन जीतेगा। औका लेकिन माँ मैं क्या कह रही हूँ, क्या ना हार जीत चाहूँ ना चाहूँ, ना तो माँ मुझे अपनी हार चाहिए और ना ही अपनी जीत चाहिए। चाहिए क्या? क्या चाहिए? ना हार जीत चाहूँ ना चाहूँ, हार और उपहार चाहूँ तेरा दीदार। माँ मैं ये हार और उपहार कुछ नहीं चाहती हूँ, चाहती क्या हूँ? ओ चाहूँ तेरा मैया कैसे स्वर लगाए जाते हैं, कैसे आलाप लगाई जाती है, कैसे ताल लगाई जाती है। हम बच्चे कुछ नहीं जानते, फिर भी आपका साज छेड़ करके बैठे हैं। औका आलाप ताल स्वर ताल। वाह जहरीले और ये प्रथम पुरस्कार औका 21 पत्र मुद्राएं, हमारे 51 पत्र मुद्राएं परम आदरणीय परम सम्मानीय वाहिद खान ये हमको प्रदान कर रहे हैं। मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका पुरस्कार महामाई के श्री चरणों में एक अरदास स्वरूप समर्पित है। हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। सुनेगा माँ की आलाप ताल सुर का ज्ञान ना जानो और पिघल रतीब क्या है पहचान ना जानो। तेरी कृपा कोर चाहे कल्याणी कीर्तन परिवार चाहो तेरा दीदार। मैया ये जो मेरा कीर्तन परिवार है ये सिर्फ और सिर्फ महामाई की कृपा चाहता है। तेरी कृपा कोर चाहे कल्याणी कीर्तन परिवार चाहो तेरा दरबार में आई भाग काल पर बोला सताई तुम्हार मैया तेरा दीदार। ये झूठे रिश्ते नाते साले झूठा ये संसार साचा तेरा दरबार ओ साचा तेरा दरबार में आई
ये हमारे बड़े भैया विकास डीजे लाइट और टेंट हाउस सोनारी चौराहा आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद प्रदान है। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। कृष्ण जन्माष्टमी है और ये कार्यक्रम भी इसी उपलक्ष्य में हो रहा है, तो चलिएगा। भगवान कन्हैया का जन्म अभी हुआ नहीं है, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके पहले आइएगा एक बिहारी जी के श्री चरणों में अपनी ओर से बड़ा प्यारा गीत निकाला गया था। किसी किताब में मजबूरी की दास्तां लिखी न किसी किताब में, तो आँख से छलका आंसू क्या टपका शराब। फिल्मी दुनिया वाले भी देखिए कहाँ से कहाँ तक आंसुओं की कीमत किसी ने चुका नहीं पाई है, लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने देखिए कितनी सुंदर शब्दों से सुशोभित किया है गीत को कि आंख से छलका आंसू और जब कहीं जगह नहीं मिली तो जा टपका दिल में चुभा जो माता, दिल में चुभा जो माता, निकला आँख से छलका आंसू। अब आंसू चाहे तालाब में गिरे चाहे शराब में गिरे, अपना इस बात से अब कोई लेना देना नहीं। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ
संपन्न हुआ। हाँ। और जब विवाह संपन्न हो गया अच्छा। तो देवकी का भाई कल बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा करके विदा करने जा रहा है। अपने मन में बहुत खुश है कि मेरी बहन का विवाह हो गया। लेकिन अकस्मात एक आकाशवाणी होती है और जैसे ही वो आकाशवाणी हुई तो जो वंश का हर्ष उल्लास था वो क्रोध में परिवर्तित हो गया। और जब क्रोध में परिवर्तित हो गया तो आइए यहाँ से मेरा गीत प्रारंभ होता है। और क्या सुनिए। की घटना वैसे भी कहा गया है कि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। जहाँ हंसी खुशी का माहौल था एक आकाशवाणी हुई और वो खुशी का माहौल कंस के क्रोध में बदल गया। घटी अनोखी घटना जरा बात ही बात में आकाशवाणी हुई कल तू अपनी जिस बहन को बड़ी खुशी के साथ विदा करने जा रहा है देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जब कंस ने ये आकाशवाणी सुनी तो कंस की सारी खुशी क्रोध में परिवर्तित हो गई। हटी अनोखी घटना जरा बात ही बात हुआ क्या महल से निकली दुल्हन महलों से तो देवकी दुल्हन बनकर के निकली लेकिन महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात। महल से तो दुल्हन निकली ससुराल न जा करके हवालात में पहुंच गई। महल से निकली दुल्हन पहुंची हवालात। देवकी और वसुदेव को जेल खाने में बंद कर दिया गया और अभी बंद है क्योंकि अभी 12 नहीं बजे। देवकी के 6 पुत्र हुए उसने एक एक करके 6 पुत्रों का 6 कर दिया। 6 पुत्रों को मार दिया गया। 7वां पुत्र देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया गया। और जब 8वां गर्भ आया तो समय है भगवान कन्हैया के आने का। देवकी अपने मन में सोच रही है कि शायद मेरे नसीब में यही है, यही भगवान की मर्जी है। देवकी कृपा से जितने भी कलाकार बैठे हैं सभी बहुत विद्वान हैं और गीत समझाने की जरूरत नहीं है क्या है वो बहुत समझदार है। देवकी कृपा से वसुदेव देवकी सोचती ये इच्छा देवकी परमात्मा की यही इच्छा है मेरे लिए। घनश्यामी जो छाए जब आकाश में काले काले बादल छाए घनश्यामी जो छाए घनश्याम आए तज रूप
नंदी ग्रह में अवतार लिया है कि तज पे कुंठ से आए, तज पे कुंठ से आए, भादव की उस बरसात में। जब भादव की बरसात में आए तो कैसे आए? तो जेल से लेकर, वो जेल से लेके बालक गोकुल पहुंचे हैं रात में। वो जेल से लेकर बालक गोकुल पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया को सूप में लिटा करके, क्योंकि हाथों की हथकड़ी टूट गई, पैरों की बेड़ी खुल गई, सारे पहरेदार सो गए। देवकी ने अपने पुत्र कन्हैया को रातों रात गोकुल में भेज दिया, क्योंकि चतुर्भुजी रूप रख करके ये आकाशवाणी की। और जब गोकुल पहुंच गए तब हुआ क्या? आनंद के घर को बैकुंठ को त्याग करके भादव की काली रात में अवतार लिया, और जब गोकुल में भेज दिया तो नंद के घर में आकर के देखिए कन्हैया जी का क्या हो रहा है। आनंद के घर वो आनंद मनाए, आनंद सहित जब परमानंद है आए। पालना सुला के सुधर लालना, बालिका बुलाए मन में मलालना। बालक को लिटा दिया पालने में वसुदेव जी ने, और वहां से बालिका को उठा लिया। मन में इस बात का मलाल नहीं है कि मैं कन्या को लेकर के जा रहा हूँ, बेटी को लेकर के जा रहा हूँ। तो लिटा पालना हरि को गोकुल पहुंचे हैं रात में। लिटा पालना हरि को पहुंचे हैं रात ही रात में। गोकुल से लेकर कन्या फिर आए हवालात में। पुनः हवालात में कन्या को लेकर के आ गए। गोकुल से लेकर कन्या फिर आए जैसे ही कन्या को कंस के हाथ में सौंप दिया गया, कन्या के मन में ये भाव आया कि शायद ये तो बेटी है, या क्या ये मेरे क्या वध करेगी, ये मेरा क्या वध करेगी। और जैसे ही छोड़ने का विचार किया, लेकिन फिर मन में विचार आ गया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुत्र की जगह कन्या ही आई हो। तो सुनिएगा, अब कंस अपने मन में सोच रहा है कि जो आकाशवाणी हुई थी वो तो कन्या के नाम से नहीं हुई थी। 8वीं तिथि थी और लाल 8वां, और आकाशवाणी क्या हुई थी? 8वां बनेगा गोपाल 8वां, 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। अब कंस सोच रहा है मन में, क्या अंक गलत था या अंक तालिका, होना था बालक हो गई बालिका। बालक आकाशवाणी तो बालक
आने की हुई थी, हाँ। लेकिन यहाँ बालिका कैसे हो गई? क्या अंक गलत था या अंक तालिका, होना था बालक हो गई बालिका। जेल से लाए कन्या, जेल से लाए कन्या और पहुंची कंस के हाथ में। जैसे ही कंस के हाथ में उस कन्या को गहाया गया और कंस ने उसका पैर पकड़कर ज्यों ही पत्थर पर पटकना चाहा, क्या कि हाथ से छूटी कन्या विंध्याचल तत्काल में। और ये राम के वल पाल अम्भीपुर निवासी ये 101 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनिएगा। जेल से लाए कन्या पहुंची है कंस के हाथ में, तो हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल तत्काल में, और हाथ से छूटी किशन कन्हैया लाल की। आइएगा अपनी ओर से, क्योंकि पहला चक्र हमें जबरदस्ती दे दिया गया। हाँ, जबरदस्ती देना ही था मिश्रा जी को भाई। क्योंकि देखिए जो बड़े नेता होते हैं उनके पहले छोटे छोटे बहुत सारे बोल के चले जाते हैं। अब हमारे मिश्रा जी का नंबर है, क्योंकि भीड़ भी इकट्ठी हो गई। बहुत अच्छे कलाकार हमारे मिश्रा जी। आइएगा सभी लोग हमारे मिश्रा जी को सुनेंगे। एक बार हमारे मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत है।